नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम पुनः आ गए हैं आपके सामने और आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं, विद कंसेप्ट के कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर कर भी रहे होंगे, लिख लिख के देख रहे होंगे, क्योंकि देखो बच्चों, सवाल को स्वयं करना बहुत जरूरी है। पहले देखो, समझो और फिर करो। आप निश्चित देखना आपको अच्छे से आने लगेगा। चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए ये, इसमें से वार्षिक पेपर में एक प्रश्न आता ही है। तो आप देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए और एक चीज समझिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हम विपरीत अर्थात उल्टा या अपोजिट मान के चलते हैं बच्चों। जैसे ये अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है तो हम मानेंगे एक परिमेय संख्या। बीच में मैं कंसेप्ट ही आपको बच्चों क्लियर करता चलूंगा साथ साथ में, तो आप समझते चलिए और करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं यहां से। तो देखिए बच्चों, हल हम बच्चों माने लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मैं लिखूंगा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या है, ये हमने बच्चों मान लिया। क्या मान लिया? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। चलिए अब जब परिमेय संख्या होती है बच्चों तो वो कैसी होती है? वो होती है p/q प्रकार की। तो निश्चित है हमारा √5 किस प्रकार का होगा? हम लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहां q बराबर नहीं है। क्या के नहीं है बच्चों? 0 के। क्योंकि कभी आप देख रहे हो हमारे जो परिमेय संख्या होती है उसके अंदर 0 नहीं आता, तो q बराबर नहीं है 0 के। और क्या बच्चों? तथा p और q पूर्णांक है। क्या बच्चों? ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और क्या बच्चों? और एक कंडीशन और लेना पड़ेगी बच्चों, p और q का HCF कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। तो ये हमने लिख लिया बच्चों, है ना। अब आगे करते हैं। चलो इसको हल करेंगे तो इसकी बटी में 1 मान लें। ये गुणा करना है बच्चों, तो p का 1 गुणा किया तो क्या आएगा? pi आएगा बच्चों, बराबर q गुणा 5 करेंगे तो ये आएगा √5q। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं बच्चों, है ना। तो वर्ग करने पर जब बच्चों वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग क्या होगा? p वर्ग होगा। इसका बच्चों वर्ग करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है वर्ग से अंडर कट जाता है, तो ये यहाँ केवल 5 हो जाएगा। और q का वर्ग होगा बेटा, वो तो q² ही होगा बच्चों, है ना। तो ये q² हो गया। इसको हम समीकरण 1 दिए दे रहे हैं। इसको समीकरण हम 1 दिए दे रहे हैं। और बच्चों क्या ये हम लिखेंगे, क्योंकि देखो इसके गुणज आ गए तो हम लिखेंगे p², चूंकि p² 5 से विभाजित होता है तब p भी 5 से विभाजित होगा। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, है ना। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो, जैसे p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? p बराबर 5 r ले रहे हैं बच्चों, माना, है ना। ये ले रहे हैं p बराबर 5 r, वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं बच्चों, वर्ग करने पर। वर्ग में हम दोनों पक्षों कर रहे हैं बच्चों, तो इधर कितना होगा बच्चों? ये p वर्ग हो जाएगा बराबर 5 वर्ग कितना होता है बच्चों? 25, और जो हो गया r का स्क्वायर।
देखिए बच्चों समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं कि पी का वर्ग कितना है 5 क्यू स्क्वायर और यहाँ पी का वर्ग 25 आर स्क्वायर। तो हम समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में इसको समीकरण 2 माने लेते हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण किससे बच्चों 1 से समीकरण किस पर रख रहे हैं बच्चों 2 में रखने पर। चलो रखते हैं बच्चों, चलिए रखा। तो ये पी स्क्वायर दिया क्या जाएगा बच्चों बताओ, ये आपका जो पी स्क्वायर है ना, तो उसमें हम क्या लिख देंगे पी स्क्वायर दिया गया 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर दिया क्या लिखते हैं बच्चों 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे बच्चों ये 5 गुणा में इधर भाग में पहुंच जाएगा और ये 5 का बार 25 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों ये क्यू स्क्वायर 50 25 5 बच्चा आएगा तो ये 5 आर स्क्वायर बच्चा है। ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देखो बच्चों, तो इसका अर्थ क्या हुआ जिसका गुणा हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा ना बच्चों क्यू 5 से। लेकिन आप बच्चों एक चीज देखो, यहां हमने पी और क्यू को एचसीएफ कितना माना बच्चों 1, और यहां आप देख पा रहे हो पी और क्यू को एचसीएफ कितना माना बच्चों पी और क्यू का एचसीएफ बराबर ना 5, जो कि किसके बराबर नहीं है बच्चों 1 के। क्या ये बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने जो फिर तो अगर देखो सही होता तो 1 और 5 कैसे आने थे बच्चों ये बराबर आना थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अवधारणा मानी है वो कैसी है गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो सही क्या है बच्चों फिर, इसलिए अतः अब तक कर सकते हैं, इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है ना बच्चों। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था बिल्कुल। ये मान लीजिए बच्चों इस तरह के आपके अन्य क्वेश्चन है जो आपको करना है, मैं आपको होमवर्क को दे देता हूं। जैसे √2 है ना और √3, ये बच्चों आपको करके देखना है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ 5 है तो आप बिल्कुल सेम यही भाषा लिखोगे, सेम ऐसे ही करोगे। जहां हमने 5 लिखा है वहां आप √2 लिख देना है ना। अगर 3 करो तो 3 लिख देना। और इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, पहले समझेंगे और फिर करेंगे। थैंक यू बच्चों।